यदि आप भी अपनी कार को बाहर रोड साइड पार्क करते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ग्वालियर में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जहां पर सिरफिरे युवक आते हैं और कार के शीशों को चकनाचूर कर जाते हैं। और इस घटना के बाद जो दुखी कार मालिक है उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं मैं आपको। यहाँ एनजी ग्रांड के सामने मेरा गेस्ट हाउस है। इसमें क्या हुआ है कि 25 तारीख की रात को तकरीबन 12:30 पे कुछ अज्ञात लोग आए, जो कि उनकी गाड़ी औरा कार थी, जो कि आईसीआई बैंक के सामने खड़ी हुई। और आने के बाद वो लड़के वहाँ से उतरे, 5 एक लड़के थे, जिसमें से एक गाड़ी में बैठा, 4 लड़के उतर के नीचे आए। एक मेरे गेस्ट हाउस के सामने आके बोलता है कि रूम मिल जाएगा क्या, तो लड़के ने मना कर दिया। बोले रूम हमारे यहाँ फुल है, क्योंकि एग्जाम वाले बच्चे रुके हुए हैं, तो हमारे पास रूम नहीं है। तब उन्होंने बोला कि जैन साहब ने बोला कि भाई हमें रूम मिलेगा, तो उन्होंने कही जैन साहब से हमारी बात करा दो। तो उतने में वो बात कराने के बाद बात नहीं करी उन्होंने, ना बात कराई। 2 लड़के आए, 2 लड़कों ने, एक ने डंडा लिया हुआ था, उस डंडे में उन्होंने सीधे आते से पहले शीशे तोड़ने चालू करे। पहले साइड शीशे तोड़े, फिर पीछे का शीशा तोड़ा, और जाते जाते उन्होंने आगे का भी शीशा तोड़ दिया। बट ना तो उन्होंने कोई ठाटी दी है, ना किसी तरह की वार्निंग दी है, ना किसी तरह का मतलब वही बताया कि कैसा क्या है, और बैठ के और गाड़ी में वापस चले गए। सुबह मैंने इस चीज़ की मतलब रात को ही मैं आया यहाँ पे वापस लौट के, तो मैंने लड़के से बात करी, तो लड़के ने कहा ये चीज़ है। फिर मैंने कैमरे में सारी वीडियो निकाली, और 1-2 वीडियो मेरे कैमरे में दर्ज हो गई हैं, बाकी के 1-2 मैंने पड़ोस से अपने शोरूम पे से ली। तो उसमें पता चला कि वो 4-5 लड़के थे, और गाड़ी से थे। उसके बाद वो लोग निकल गए। निकलने के बाद मैंने पीआई साहब को ये सारी घटनाक्रम को बताया। उन्होंने एक एफआईआर उनको कर दी है, और दूसरा उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करके और आपको जल्द से जल्द क्या लगता है बताएंगे। कौन लोग क्यों करा हो? सर अभी उनका भी यही कहना था कि आपसे किसी की रंजिश, हम और भी लोगों ने मेरे से पूछा, भाई हमारी कोई रंजिश नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी आदमी है, किसी तरह का अपन व्यापार कर रहे हैं, तो ये रंजिश का तो हमारे पास सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं किसी इंसान को कोई बात बुरी लग गई हो, या किसी तरह का कोई हमारे से कुछ मिसबिहेव समझ के हो गया हो, उनको जो गलत लगा हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। मैं उनसे यही कहूँगा, यदि ऐसी कोई बात थी तो एक बार बात करके हमें बताते। ये नुकसान करने से अच्छा था कि वो एक बार हमसे बात कर लेते, ताकि कम से कम ये जो अभी 30-40 हज़ार रुपये का तकरीबन मेरे को लगता है कि ये नुकसान हुआ है, आगे कितना क्या नुकसान है पता नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि सरकार इसकी, पुलिस इसकी अच्छे से जांच करे, और जो भी दोषी हैं उनको सामने लेके आए, ताकि आगे मेरे संग में हुआ है, आगे किसी और के साथ ना हो। क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, ये छोटी सी घटना, अभी 3-4 गाड़ियाँ मेरे कस्टमरों की खड़ी रहती हैं यहाँ। बाई चांस इन केस मेरे साथ में और उन गाड़ियों का भी कोई नुकसान हो जाता, तो ये क्षतिपूर्ति शायद मेरे द्वारा नहीं हो पाती।